सोचिए, साइबेरिया की बर्फीली जमीन और फिर टेनिस की दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम। ये कहानी है मारिया शारापोवा की। चलिए, उनके इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तारीख थी 22 अगस्त 2005 और इसी दिन साइबेरिया में जन्मी एक टीनेजर ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो एक सपना लगता था। वो बन गई दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी। लेकिन सवाल यह है कि साइबेरिया की एक लड़की आखिर दुनिया पर कैसे छा गई। देखिए, ये जो शिखर तक का सफर था ना, ये 9 साल पहले ही शुरू हो चुका था। और इसकी कीमत एक ऐसा त्याग थी जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो उनकी ये जो कमाल की कहानी है, वो किसी जीत से नहीं, बल्कि एक बहुत मुश्किल फैसले से शुरू होती है। सोचिए, मारिया तब 10 साल की भी नहीं थी जब उन्हें ट्रेनिंग के लिए सीधा अमेरिका के फ्लोरिडा भेज दिया गया। उनके पिता यूरी उनके साथ गए तो सही, लेकिन इस सफर ने उनसे एक बहुत बड़ी, बहुत ही पर्सनल कीमत वसूली। और ये कीमत क्या थी? ये कीमत थी एक माँ से जुदाई। यही उनके शुरुआती जीवन का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल संघर्ष था। मतलब अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी माँ येलेना को वीजा की दिक्कतों की वजह से पूरे 2 लंबे साल रूस में ही पीछे छोड़ना पड़ा। और वो खुद कहती हैं कि मैं बहुत अकेली थी। इन शब्दों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची घर से इतनी दूर अपने इतने बड़े सपने का पीछा करते हुए कितना अकेलापन महसूस कर रही होगी। तो बहुत छोटी सी उम्र में ही मारिया ने वो सबक सीख लिया था जो आगे चलकर उनके पूरे करियर की पहचान बनने वाला था, कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं थीं। अमेरिका पहुंचकर ये चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। सच तो ये है कि असली मुश्किलें तो अब शुरू हो रही थीं। वो अपनी एकेडमी में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं और इसी वजह से वो वहां के बड़े और सीनियर खिलाड़ियों के लिए एक आसान टारगेट बन गईं। होता ये था कि वो लोग रात के 11 बजे, जब मारिया सो चुकी होती थीं, तब उनके कमरे में आते थे और उनसे एक बहुत ही अपमानजनक काम करवाते थे। वो उन्हें अपना कमरा साफ करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन रोज-रोज का ये अपमान उन्हें तोड़ नहीं पाया। उल्टा इसने उनके अंदर एक आग जला दी। और कमाल की बात यह है कि कैसे उन्होंने इस मुश्किल को ही अपनी ताकत बना लिया। शारापोवा ने खुद कहा कि इसने मुझे और ज्यादा मजबूत इरादों वाला और मानसिक रूप से टफ बना दिया। और यही जो मेंटल टफनेस थी, यही जो मानसिक मजबूती थी, वो बहुत जल्द दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर रंग लाने वाली थी। साल था 2004 जब उन्होंने विंबलडन जीतकर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। और उसके ठीक 1 साल बाद वो टेनिस की दुनिया के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गईं। तो साइबेरिया के उन बर्फीले मैदानों से निकली उस लड़की ने दुनिया जीत ली थी। उनका ये सफ़र हिम्मत और जिद की एक ऐसी कहानी बन गया जिससे दुनिया भर में उनके लाखों फैंस बना दिए। तो सवाल ये है कि इस कमाल के सफ़र से उन्होंने क्या सीखा? उनका सक्सेस मंत्रा क्या था? उनका जो सक्सेस कोड है वो बहुत सीधा सा है। पहली बात, मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं। दूसरी, त्याग करने से घबराओ मत, ये हमेशा फायदे का सौदा होता है। तीसरी बात, अपनी जड़ों को, जहां से आए हो उसे कभी मत भूलो। और सबसे जरूरी, सपना हमेशा पैसे से बड़ा होता है। उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ साफ कही कि हाँ, पैसा एक मोटिवेशन तो है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है दुनिया में नंबर 1 बनना। यही वो सपना था जो मुझे चलाता रहा। और एक और बात, भले ही उनका एक्सेंट और रहन सहन अमेरिकी हो गया था, लेकिन उन्हें अपनी रूसी पहचान पर, अपनी जड़ों पर हमेशा बहुत गर्व रहा। तो शारापोवा की कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सा सपना है जिसके लिए इतना बड़ा त्याग किया जा सकता है।